राधा कृष्ण, गयासुर कौन था और अगर वो दैत्य था तो मोक्ष का द्वार कैसे बना? जिस प्रकार कीचड़ में कमल खिलता है उसी प्रकार दैत्य कुल ने महान भगवत भक्त भी इस संसार को दिए। प्रहलाद बलि की श्रेणी में ही गया भी आता है। आइए जानते हैं कि गयासुर दैत्य मोक्ष का द्वार कैसे बना। कहते हैं कि गया जन्म से ही भक्ति भाव में डूबा रहता था। उसका शरीर बहुत विशाल था, इतना कि गया का शरीर 125 योजन लंबा और कम से कम 50 से 60 योजन चौड़ा था। एक बार उसने तपस्या करने की ठानी और वह 1000 वर्ष तक लगातार तपस्या करता रहा। तब इंद्रदेव घबरा गए। वह ब्रह्मदेव के पास पहुंची और ब्रह्मदेव उन्हें लेकर शिव जी के पास। तब शिव जी ने कहा कि यह जो तप कर रहा है ये भगवान हरि का तप कर रहा है, तो हमें विष्णु जी के पास ही चलना चाहिए। जब वह भगवान विष्णु की तरफ पहुंचे तो भगवान विष्णु ने कहा कि हाँ, गया मेरी तपस्या कर रहा है और मैं उसे फल देने को भी उद्यत हूँ। तब इंद्र ने घबराकर कहा कि भगवान आप उसे स्वर्ग का वरदान मत दे देना। तब भगवान विष्णु से उसे वचन दिया कि नहीं, मैं उसे स्वर्ग का वरदान नहीं दूंगा। जब भगवान विष्णु गया के पास गए और उसे दर्शन दिए तो उनसे पूछा कि इतना घोर तप क्यों कर रहे हैं? तब गयासुर ने कहा कि मैंने तो केवल आपके दर्शन हेतु ही यह तप किया है। उसका सच्चरित्र देखकर भगवान हरि बहुत ही प्रसन्न हुए। अब सोचने लगे कि गया को क्या वरदान दूं। तब गया से पूछा तो गया ने कहा कि मुझे तो सदैव जीव मात्र के कल्याण की ही चिंता रहती है, तो आप जीवों की मुक्ति का साधन बन सके ऐसा वरदान दीजिए। ये सोचकर भगवान विष्णु ने उसे कहा कि तुझे इसके अलावा और कोई लालसा नहीं है, कोई वरदान नहीं चाहिए? तो उसने कहा नहीं, केवल मेरे दर्शन मात्र से ही जीवों को मोक्ष मिल जाए, आप बस मुझे यही वरदान दीजिए। भगवान हरि उसे ये वरदान देकर अपने लोक को लौट गए। अब गयासुर का महात्म्य इतना बढ़ गया कि कोई पापी भी उसे देख लेते तो सीधा वैकुंठ लोक को चला जाता। धीरे धीरे यमपुरी खाली होने लगा। अब सब लोग बिना भय के निवास करने लगे कि गयासुर के दर्शन हो जाएंगे तो मोक्ष तो मिल ही जाएगा। हर तरफ त्राही ही त्राही मच गई। सब जगह बड़ी अव्यवस्था फैल गई। ये देखकर सब देवता श्री हरि की शरण में पहुंचे और भगवान विष्णु से कहा कि ये आपने उसे कैसा वरदान दे दिया है, वह तो सबको मोक्ष प्राप्त करवा रहा है। इस वरदान के कारण तो अव्यवस्था फैल रही है। तब भगवान हरि ने देवताओं की विनती सुनकर ब्रह्मा जी से कहा कि आप एक महान यज्ञ कीजिए और उस यज्ञ के लिए आप गया से उसका शरीर मांग लीजिए। वास्तव में सृष्टि का असंतुलन बढ़ रहा है। इस तरह तो जगत को मुक्ति तो मिल जाएगी, परंतु अपने कर्मों का फल किसी को नहीं मिलेगा। ये सुनकर ब्रह्मदेव गयासुर के पास गए। जब गयासुर ने ब्रह्मा जी को देखा तो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहा, अहो मेरे भाग्य जो आप पधारी, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगत श्रेष्ठ, श्री हरि की इच्छा है कि पृथ्वी पर एक ऐसा यज्ञ हो जैसा आज से पहले कभी ना हुआ हो। उनकी ये इच्छा है और मैं ये यज्ञ संपन्न करवाऊं, किंतु उस यज्ञ में एक अड़चन है जिसे केवल तुम ही दूर कर सकती हो। यही कारण है कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तब गयासुर ने प्रसन्न होकर कहा कि आप मुझे बताइए, मैं आपकी सहायता के लिए तत्पर हूँ। जिस यज्ञ की आप कामना कर रहे हैं वह तो निश्चय संसार के सुख को प्रदान करने वाला ही होगा। ऐसे यज्ञ का आयोजन तो अवश्य ही होना चाहिए, किंतु उसमें अड़चन क्या है, आप मुझे बताइए तो सही। तब ब्रह्मदेव ने कहा, गयासुर, अड़चन ये है कि श्री हरि की आज्ञा अनुसार वह जो यज्ञ करना चाहते हैं उसके लिए ऐसी भूमि चाहिए जो विश्व में सबसे अधिक पवित्र हो। उससे पवित्र ना तो कोई मानव, ना देव, ना गंधर्व और ना कोई सिद्ध महर्षि हो। मुझे यज्ञ के लिए ऐसी भूमि चाहिए जिसे केवल देखने मात्र से ही मनुष्य जीवन मरण के चक्र से छूट जाए। उस भूमि का पुण्य ऐसा होना चाहिए कि लोग सीधे स्वर्ग लोक को जाएं। ये सुनकर गयासुर आश्चर्य में पड़ गया और सोचने के बाद उसने कहा, हे परमपिता, आपने जिस प्रकार की भूमि की आकांक्षा की है वैसी भूमि मिलना तो असंभव है। यदि आप स्वयं नहीं खोज पाए इस सृष्टि में ऐसी जगह तो मैं किस प्रकार ढूंढ सकता हूँ। किंतु हाँ, एक स्थान है जो आपकी सभी शर्तें पूरी करता है, वह है मेरा शरीर। स्वयं श्री हरि के आशीर्वाद से जो कोई भी मेरे शरीर के दर्शन करता है वह मुक्त हो जाता है। अतः यह यज्ञ की भूमि हेतु
मैं स्वयं अपना शरीर आपको समर्पित करता हूँ। आप निश्चिंत रहें, मेरे शरीर पर वह यज्ञ संपन्न करें। तब ब्रह्मादेव ने कहा, हे गयासुर, तुम वास्तव में भक्तों में श्रेष्ठ हो। अपने शरीर को इस प्रकार दान देना हर किसी के लिए संभव नहीं है। तुम्हारे इस त्याग से तुम्हारा नाम महर्षि दधीचि के समान आदर से लिया जाएगा। तुम्हारे शरीर पर किए जाने वाला ये यज्ञ तीनों लोकों में अद्वितीय होगा। ये कहकर ब्रह्मदेव यज्ञ की तैयारियों के लिए वापस अपने लोक को चले गए। ब्रह्मदेव द्वारा अपना शरीर दान में मांगने के पश्चात गयासुर दक्षिण पश्चिम दिशा में पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके चरण दक्षिण दिशा में और सर पश्चिम दिशा में और कोलाहल पर्वत पर जा गिरा। उसका शरीर इतना लंबा चौड़ा था कि स्वयं ब्रह्मदेव यज्ञ करने के लिए जब बैठे तो गयासुर का विशाल शरीर हिलने लगा। तब ब्रह्मदेव ने 40 ऋत्विजों को उत्पन्न किया और गयासुर के शरीर पर विराजमान किया, परंतु उसका शरीर फिर भी हिलता रहा। तब ब्रह्मदेव ने सभी देवताओं का आह्वान किया, लेकिन उसका सर फिर भी हिलता रहा। तब ब्रह्मदेव ने धर्मराज से कहा कि आप बैठ जाइए, फिर भी उसका शरीर हिलता रहा। इस प्रकार धीरे धीरे सबके सब भगवान विष्णु, भगवान शिव सबके सब गया के शरीर पर आकर बैठ गए। गया का शरीर तो इतना पवित्र हो गया कि इस संसार में उससे पवित्र कोई स्थान नहीं था, परंतु वह फिर भी उस राक्षस के शरीर को स्थिर न कर पाए। तब गया ने भगवान श्री हरि से कहा कि आप ही ने तो मुझे ये वरदान दिया है। यज्ञ हेतु मैंने अपना शरीर ब्रह्मा जी को दान किया है। बस आप एक बार मुझे आज्ञा दे दें कि मेरा शरीर हिलना बंद हो जाए तो मेरा शरीर हिलना बंद हो जाएगा। इसकी वह बात सुनकर त्रिदेव बहुत ही प्रसन्न हुए और भगवान हरि ने उसे आज्ञा दी। आज्ञा सुनते ही गया का शरीर एकदम से स्थिर हो गया। तब त्रिदेवों के ऐसे वरदान के कारण आज भी गया जी का श्रेष्ठ सभी तीर्थों में से सबसे श्रेष्ठ मानना जाता है, और जो सच्ची श्रद्धा के साथ पूजा करता है उसे उनका आशीर्वाद तो प्राप्त ही होता है, साथ में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। हर हर महादेव।